ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का शो मुख्तलिफ है। इससे पहले हमने शायद ऐसे शो कभी भी नहीं किया। इट्स बिन 18 ईयर्स सिंस आई बीन डूइंग दिस मीडिया, लेकिन आई थिंक मुझे याद नहीं कभी मैंने ऐसा शो किया हो। एंड मुझे बड़ी खुशी है आज इस बात की, लेकिन आपको मेरे साथ रहना है आज पूरा वक्त, यानी सुबह 9 बजे से रात दोपहर 11 बजे तक आप मेरे साथ रहेंगे। इन 2 घंटों के अंदर आज हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है, एक रोज़ मेरे पास डॉक्टर पीरज़ादा कासिम आए थे। उन्होंने कहा था कि साहिर, हमारे मुल्क में इमरजेंसीज लगती हैं, लेकिन कभी भी हमारे मुल्क में एजुकेशन की इमरजेंसी नहीं लगी। कल आई हैव हैड अ प्लेजर ऑफ मीटिंग डॉक्टर अदनान, ITU के जो वाइस चांसलर हैं। ही इज़ अ फिजिसिस्ट, आई एम अ फिजिसिस्ट। तो कल जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन हम दोनों इस बात पर मुत्तफिक थे कि हमारे मुल्क से ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है। खैर, इसके बारे में हम सारी बातें करेंगे, लेकिन फ़न के अंदर ये सारी बातें होंगी। और एक कैरेक्टर हैं, वो भी आज हमारे साथ आएंगे। तो आज का शो बहुत अच्छा है, मिस बिल्कुल नहीं करने वाला। सबसे पहले मैं आपको आज के जो सबसे बड़े गेस्ट्स हैं उनसे मिलवाना चाहता हूं। हमारे कुछ स्कूल्स के बच्चे हैं, दे आर हेयर। इन लोगों को जरा दिखा दीजिए कैमरे में। अब आप लोग जरा तालियां बजा दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। सो वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन। हम लोग आपसे भी बातें करेंगे। सारी मुश्किलात जो अपने टीचर्स के बारे में आपने कहना ना, आज कह दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई कुछ मसला नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, बिल्कुल कुछ नहीं कहेगा। लेकिन सबसे पहले मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये हम कर सकें, और आज हम ये कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा आगे निकल गए थे, बट कोई बात नहीं, इट्स रियली गुड। अब आप लोग जाके बिल्कुल सामने बैठ जाइए, फिर इसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे। संभल के, संभल के, संभल के। एवरीवन, एवरीवन जस्ट वॉच अ स्टेप, वॉच अ स्टेप, वॉच अ स्टेप। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग टुडे। आज हम ये करने जा रहे हैं, and it's going to be really 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 fun and really amazing। हमारे मुल्क में बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। पहले इन लोगों को बैठ जाने दें, फिर इसके बाद हम बातचीत करेंगे। पहले अच्छा, ये वाला ये कैमरा मेरा है, और आज हम भी अपनी तरफ से इनको एक लेसन देने जा रहे हैं, एक सबक देने जा रहे हैं। आपको भी दें। अच्छा, आप लोग बातें नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बैठ जाइए। बातें बिल्कुल नहीं, बातें पीछे 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 जाते रहें। साइलेंस, 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 प्लीज साइलेंस, साइलेंस। मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। दे वर जस्ट ब्यूटीफुल डेज। इसी तरह से हमको भी लेके जाया करते थे। लेकिन हमारे यहाँ ना, आई डोंट नो आप लोगों के यहाँ मैजिशियंस आते, कभी कभी है तो मैजिक शोज वगैरह होते जोर से बताएं, होते नहीं होते? There you go, होते हैं, मैजिक शोज होते हैं। तो हमारे यहाँ भी हुआ करते थे, एंड वी ऑलवेज न्यू कि ये ट्रिक है। हमको सबको पता होता था। मैं सेंट एंथनीज में पढ़ता था, तो मुझे पता होता था कि यार ये तो ट्रिकी है, बट यू नो फिर भी विल मेक डू विद इट। तो अब आज मैं चाहूँगा कि आप लोग जो पेरेंट्स हैं वो कॉल करें। हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। मुझे कभी कभी लगता है कि बस्ते का बोझ बहुत ज़्यादा होता है। किताबें हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इल्म हासिल करें, चाहे आपको चीन तक जाना पड़े। लेकिन अब सिलसिला बड़ा अजीब हो गया है। जो लर्निंग है वो तब्दील हो गई है, चेंज हो गई है। उसके नॉर्म्स जो हैं वो बदल गए हैं। अब ऐसा लगता है कि जैसे लर्निंग ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। अब हमारा सबसे बड़ा टीचर उस्ताद तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक पैरेलल गुरु बनता जा रहा है। यू नो व्हाट दैट इज? हमारा जो पैरेलल गुरु है वो ये है, व्हिच इज कॉल्ड योर मोबाइल। दिस इज द वन हु इज एक्चुअली टीचिंग यू हाउ टू बिहेव, कि किस तरह से आपने बात करनी है, लोगों से क्या कहना है, तहजीब कौन सी है। और हम इतने चिल्ड आउट हो गए हैं कि हम अपने बच्चों को ये दे के समझते हैं कि हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी कर ली है, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। वो इस पे क्या देखते हैं ये भी हमें नहीं मालूम, वो इस पे क्यों देखते हैं ये भी हमें नहीं मालूम। और उसके बाद हम ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे चिल्ड्रन और हमारे दरमियान कम्युनिकेशन नहीं है, बिकॉज वी नेवर वॉन्ट टू लिसन टू आवर किड्स। हम अपने बच्चों को सुनना ही नहीं चाहते। हमारे पास, और ये पता नहीं क्यों ऐसा होता है, हमारे पास एक फिक्रा है, एक जुमला है, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं कह रही हूं। आज का बच्चा ये चीजें सुन तो लेता है और शायद मान भी ले अदब की वजह से, लेकिन उसको रीजनिंग चाहिए होती है। तो वो रीजनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो रीजनिंग आप उसको नहीं दे पाएंगे तो जाहिर है प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और हमारे माशरे में बहुत सारी प्रॉब्लम। ये AC ऑन करवा दीजिएगा प्लीज। हाँ, थैंक यू। ये मुझे रोज आके कहना पड़ता है। इट्स ओके, नथिंग एवर चेंजेस। उसामा भाई, आप ज्यादा बोल रहे हैं, बच्चे नहीं बोल रहे। बैठ जाएं चुप करके इत्मीनान से, वरना आपको भी स्कूल में दाखिल करवा दूंगा। सीरियसली। आपके 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 स्कूल के अंदर कोई उसामा भाई जितनी उम्र का टीचर है? यस। वो क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं।
तालियां बजाइए जरा इनके लिए। इंग्लिश पढ़ाते हैं। ऑलराइट, आपके हाथ में माइक है मैम, आपके हाथ में माइक है। हाँ, आपका नाम क्या है? रिदा। रिदा, रिदा ये बताइए आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इस्लामियात। वेरी नाइस। और क्यों इस्लामियात सबसे फेवरेट क्यों है? उसमें दीन की बातें होती हैं। ऑलराइट, और किसके पास माइक है? किसी और के पास है? आपका कौन सा सब्जेक्ट है? क्या क्या नाम है आपका? फाइजा। रबी। फायजा। किसने बोला? एक और भी माइक था किसी के पास। किसके पास है? अच्छा ओके, तो पहले आप बात करें फिर आप बात कीजिए। जी बोलिए फायजा। फाइजा। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स। मैथ्स। ओके, व्हाई मैथ्स? अच्छी आती है। इक्वेशंस अच्छी लगती हैं, कैलकुलेशंस अच्छी लगती हैं। तो कौन सी क्लास में हैं आप? 10th। 10th में। और बड़े होके क्या करेंगी? इंग्लिश। बैंकिंग। बैंकिंग। ऑलराइट, हाँ जी आप बताइए रिदा। रिदा, फिर क्या नाम है आपका? रिदा। रबिया। रबिया। ओके सॉरी रबिया। हाँ रबिया, क्या करना चाहती हैं आप? इंग्लिश। इंग्लिश करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं और पढ़ाना चाहती हैं। आगे क्या बनेंगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी और अंग्रेजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। ऑलराइट, आपका बताइए, आपके हाथ में माइक है। हेलो। ज़ैनब। ओके ज़ैनब, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है ज़ैनब? मैथ्स। ऑलराइट, और क्या बनोगी आगे बढ़ के? डॉक्टर। डॉक्टर बन जाओगी? तालियां इंशाल्लाह। तालियां बजाइए आप लोग अपने लिए। ऑलराइट जी, we're going to take a break। लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके लिए भी एक लेसन होगा और तुम सबके लिए भी एक लेसन होगा। बहुत बड़ा लेसन है वो, सीरियसली, क्योंकि हम यहां पे डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं। आपको बच्चों पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उससे कहीं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा बड़ों पे। बड़ों ने जो चीजें लर्न की हैं उनको अनलर्न करना है, लेकिन फन में लर्न करते हैं। ब्रेक लेते हैं। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज यू नो मैं थोड़ा सा बोर हो गया हूँ, थक गया हूँ मैं थोड़ा सा सुनते सुनते कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते, और जो मैं करना चाहिए उसके बारे में इतना डिले हम क्यों कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। देखें, क्या घर की सफाई सिर्फ एक औरत ने करनी है? पर यूजुअली ऐसा ही होता है, एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि अगर बहन है तो वो करेगी, माँ है तो वो करेगी, बीवी है तो वो करेगी, ये एक्सपेक्ट किया जाता है। व्हाई? किस लिए? कहीं ना कहीं इस सब कुछ को तोड़ना है हमने। और बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, अपने पेरेंट्स को परेशान मत किया करो। जब बेड से उठो तो बेड बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर स्कूल से वापस जाते हैं तो अपने जूतों को जगह पे रखना आपकी जिम्मेदारी है। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी, इसमें जेंडर नहीं आ सकता। तो आज मैंने अपनी टीम को इकट्ठा किया है एंड आज वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट वी आर गोइंग टू क्लीन आवर सेट। हम अगले 5-7 मिनट के अंदर अपने सेट को क्लीन करेंगे। और मैं ये बता रहा हूँ, ये सारे मर्द हैं, सारे के सारे मर्द हैं, और इन्होंने कभी ऑनेस्टली एक तिनका भी उठा के नहीं रखा होगा कहीं। नहीं रखते ये। दे जस्ट उसामा भाई के अलावा, उसामा भाई के अलावा तो उसामा भाई, हाँ उसामा भाई जो है वो बड़ा काम करते हैं। तो आज इनके साथ मिलकर मैंने भी सफाई करनी है और फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या है। और इन लोगों के लिए मैंने एक गाना चूज किया है जो कि पीछे बजता रहेगा। वो गाना, अच्छा इन सबको गुस्सा आ रहा होगा इस वक्त, बड़ा शदीद गुस्सा आ रहा होगा, बिकॉज साहिर भाई क्या करवा रहे हैं। नदीम भाई आप कैसे हैं? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप घर पे काम करते हैं? ईमानदारी, सच्ची बात। घर पे अगर बेगम की तबीयत खराब हो तो थोड़ा बहुत काम कर देता हूँ, किचन में चाय शाय बनाना या ये छोटा। आप लोग मेरे साथ बोलिए, झूठ बोले कौवा काटे। बोलिए, देयर यू गो, दैट्स इट। तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है आप लोगों के लिए। बिलाल, तुमने जिंदगी में कोई काम किया है? जी शायद भाई किया है। कहाँ काम? मामा के साथ करवा देता हूँ मैं घर पे काम। ये इतने प्यारे बच्चे हैं, सारे शरीफ बने हुए, इतने प्यारे बच्चे हैं। आपने कभी किया है? कभी कभी। माशाल्लाह, मेरा दिल चाह रहा है आज तुम लोग जी भर के करोगे। मैंने जो गाना चूज किया था, जरा वो गाना लगाना। मैं करूंगा मॉप। देयर यू गो।
हाँ जी, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, बेहतरीन, मजा आ रहा है ना। ऑलराइट, आप लोगों को कैसे लग रहे हैं ये लोग काम करते हुए, कैसे लग रहे हैं? तो जोर से तालियां बजाना, क्या कर रहे हैं आप लोग? ऑलराइट, अच्छा, मैं जो इस तरफ से कर रहा था उसका रीजन ये था कि कैमरे यहाँ हैं, अगर मैं ऐसे करके करता ना तो मेरी बैक आती, तो प्लीज ये समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मुझे सफाई नहीं आती है, आती है, बट कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जिसकी वजह से सब करना पड़ता है। अच्छा, एनीवे, खड़े क्यों गए? कब वर्क, काम पे लगो, काम पे लगो, काम पे, देयर यू गो, काम पे लगो। ये अम्मा ने 3 जॉब्स की हैं। वो हेल्थ केयर में भी काम करती थी, वो एक उस्ताद भी रही हैं और उन्हें पढ़ाया भी है, मतलब उन्होंने एक और जॉब भी की है। सो here's व्हाट आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, अपनी माँओं का और अपनी बीवी का, इनका हाथ बटाइए। कुछ नहीं होता इससे, बिकॉज सी, जब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक औरत बाहर जाके काम कर सकती है और काम के बाद आके उसे घर को भी देखना है, तो फिर यू इक्वली शेयर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। और इससे पहले कि हमें देर हो जाए और हमें जगह भी ना मिले, हमें अब तब्दील होना है। इससे पहले कि आप बेटी को सिखाएं कि आप सब्र करें, आपको बेटे को सिखाना पड़ेगा कि जब्र मत करो। और अगर आपने ये नहीं सिखाया तो बड़ी बेसिक प्रॉब्लम्स का हम शिकार हो जाएंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आज ये एक्सरसाइज करवाने का मकसद, तुम खड़े क्यों, काम करो ना। और ये वो आदमी है जो कह रहा है मैं अपनी अम्मी के साथ काम करवाता हूं। सीरियसली, वाकई में काम करवाते हो? तो खड़े क्यों हो तुम, अभी खड़े क्यों थे? तो वो साफ हो गया था। माइक साफ हो गया था तो हाँ, बस साफ हो गया था। ये हमारे मुल्क का सियासतदान है। मैं आपको बता रहा हूं, यार ताली बजा सकते हैं आप लोग, कोई मसला नहीं है। ये हमारे सियासतदानों के जो कहावतें हैं वो बड़ी बड़ी कमाल हैं। हमारे सियासतदान जो तो बड़े कमाल लोग होते हैं, ये बड़े अच्छे होते हैं। ये दुनिया का वो, मतलब जो दुनिया का वाहिद लोग हैं, सॉरी बिल्कुल, हाँ, क्या पता मुझे को उठा के ले जाए, परसों से शो ही ना हो, मसला हो जाएगा। ये दुनिया के वाहिद लोग होते हैं जो किसी भी जगह कभी भी जा सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ मौसम देर से बदलता है, सियासतदान पहले बदल जाता है। सच बता रहा हूँ, आप आज एक पार्टी में हैं, कल दूसरी पार्टी में हैं, परसों तीसरी पार्टी में हैं, चौथी कोई और पार्टी आपकी हो जाएगी। हमारे यहाँ सियासतदान न्यू करके बदलते हैं। पाकिस्तान के लिए मैंने बहुत पहले एक शेर पढ़ा था, मुझे बहुत याद रह गया, चेहरा बदल बदल के मुझे मिल रहे हैं लोग। ये अब समझिएगा कि पाकिस्तान पढ़ रहा है अपने तमाम लोगों के लिए। चेहरा बदल बदल के मुझे मिल रहे हैं लोग, इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ। और ये बात है, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, बहुत कमाल है, बाकमाल मुल्क है, बाकमाल लोग इसमें रहते हैं, तुम जैसे बच्चे यहाँ पर रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वी नेवर बिलीव कि हम कुछ कर सकते हैं। कहाँ से शुरू होता है? डिसिप्लिन से शुरू होगा। जब हम ये सोच लेंगे कि हमने करना है और हमारे अलावा किसी ने नहीं करना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर घर को साफ करना है तो कौन साफ करेगा? तो तुम लोग हमेशा इतना आहिस्ता बोलते हो या थोड़े लाउड होते हो? तो लाउड हो जाओ ना, कौन साफ करेगा? There you go, हम ही साफ करेंगे। हमारे नदीम भाई, आप भी खत्म हो गए? नहीं, काम कर रहा हूं। आप ये सोचिए हम किस किस्म के लोग हैं। मतलब बात, हम वो वाहिद कौम है, अगर मछली कट रही हो तो हम खड़े होकर देखते रहते हैं और लोग पूछते क्या हो रहा है, मछली कट रही है, तो तुम क्या कर रहे हो? देख रहा हूं। क्यों देख रहे हो? क्योंकि मछली कट रही है। लाइक सीरियसली, मछली को कटने दो, व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक? बट हम देख रहे होते हैं। जी, कुछ कहना चाहते? आप लोगों को लग रहा है कि इन्होंने सबसे ज्यादा सफाई का काम कौन कर रहा है, कौन आदमी कर रहा है? मैं एक मिनट मैं दिखाता हूं। इधर आओ। वो अच्छा, वो बड़ा कमाल आदमी है, वो जिस किस्म की सफाई कर रहा है कोई कर ही नहीं रहा होगा। अब इमेजिन करें, ये उस तरफ मुंह करके सफाई कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूं ये कर क्या रहा है। ये वो चीज है जिसको ये साफ कर रहे हैं। अब देखिएगा, ये उस तरफ उनका मुंह है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्या कर रहे हैं। असल में ये टाइम होता है भाई के मोबाइल पे होने का, उन्होंने कॉल करना होता है। नहीं साहिल भाई, नहीं, ये काम होता है नीचे। अच्छा, आइए जरा दिखा। नहीं नदीम भाई, इतनी मेहनत ना करें, सांस फूल जाएगी आपकी। सांस नहीं बोलता, जवान आदमी। पहली बात तो ये झूठ नहीं बोलते, इस उम्र में आप जवान नहीं हैं। और दूसरी बात ये, यहाँ आइए, वोटिंग करवानी है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए उसामा, इधर आइए।
इधर आओ हमजा, बिलाल तुम भी इधर आओ। अच्छा, मैं आप लोगों से कहूंगा, आप लोगों की तालियां बताएंगी कि किसने सबसे ज्यादा काम किया है। क्या सबसे ज्यादा काम इन्होंने किया है? और अगर इन्होंने काम नहीं किया तो उनका आप बू भी कर सकते हैं। बू बोलिए। बिलाल, अच्छा जी, क्या हमजा ने किया है? ओके, कुछ लोग हैं। बिग बू। उसामा भाई, अच्छा, उसामा भाई हमारे लिए वैसे ही काम करते हैं और बहुत काम करते हैं। अगर उसामा भाई यहाँ ना हो तो आप यकीन माने बहुत सारी चीज़ें बहुत गलत हो जाएं। ये उसामा भाई की वजह से है कि हमें चाय भी टाइम पे मिल जाती है, हम चीज़ें भी कर लेते हैं, ये सब उसामा भाई की वजह से होता है। मैं जहाँ हमारी मीटिंग्स होती हैं वो सारा का सारा सेट जो है वो भी उसामा भाई के अंडर आता है। तो उसामा भाई के लिए बहुत सारी तालियाँ, बहुत सारी तालियाँ। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद डिबेट का आगाज होता है। ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे कि हमारे तालीमी एक्चुअली सिस्टम में मसला क्या है। क्या वाकई हम अपना तालीमी निज़ाम बदल सकते हैं? क्या तालीम हर एक को मिल सकती है पाकिस्तान में? इस पे बात करेंगे, लेकिन विल हैव अ लॉट ऑफ फन, क्योंकि मैं इन लोगों से भी सवालात करूंगा, इनसे भी पूछूंगा कि आपके मसाइल क्या हैं। ब्रेक के बाद जी। यार मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम लोगों के लिए तालियां बजा दूं। आज मुझे वाकई मजा आ रहा है। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसको दरवाजे को प्लीज बंद कर दें, डिस्टर्ब मत कीजिएगा। बिल्कुल दरवाजे को बंद कर दें, इधर से कोई आए जाए ना। लेट्स टॉक टू आवर गेस्ट। आज हमारे पास मरियम नकवी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। एंड ऑफ कोर्स हुमैरा भुट्टो साहब इज हियर, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, थैंक यू सो वेरी मच। एंड मरियम आफ्ताब इज हियर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। तालीम, अच्छा, हमने जो बात करनी है वो बिल्कुल सच करनी है, बगैर किसी उसके अनएक्सपेक्ट के। आप लोग कहेंगे भी यही, हमारी तालीम क्या वैसी है जहाँ जैसी हमने सोचा था कि हमारी तालीम वहाँ होगी? विल स्टार्ट विद यू। आई डोंट थिंक सो कि वैसी नहीं है जैसा हम चाहते हैं। देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड इट। समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास प्रॉपर स्कूलिंग नहीं होती, समटाइम ऐसा होता है सिलेबस अच्छा नहीं होता, मीन्स के समटाइम ऐसा होता है कि टीचर ट्रेन नहीं होते। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, हमारे पास टीचर ट्रेन नहीं होते। सिलेबस अगर एलीट क्लास का हमने लाइक वी आर टीचिंग कैम्ब्रिज, ठीक है, तो उसके लेवल का हमारे पास टीचर ही नहीं होता। तो फिर बच्चे सफ़र करते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हमने तालीम को भी बड़े सेक्स के अंदर बांट दिया है। मुझे लगता है कि खैर आप लोग ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस्ड हैं। मुझे लगता है कि एक तरफ मदरसा है, एक तरफ सेमी गवर्नमेंट है, एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एक तरफ प्राइवेट स्कूल्स हैं, फिर एक तरफ एलीट स्कूल्स हैं। तो जब ये लोग सारे बच्चे पढ़ के बाहर निकलते हैं तो दे कांट रियली कम्युनिकेट। एम आई राइट और रॉन्ग? जी, पहले तो जो आपने पूछा ना कि हमने तालीम को सोचा था जैसा वैसी तालीम है कि नहीं, मुझे इससे इख्तलाफ इस तरह है कि मैं 22-23 साल से प्राइवेट स्कूल में काम करी हूँ। मुझे नहीं पता गवर्नमेंट लेवल पे हमने तालीम को क्या सोचा है, क्योंकि मेरे तक गवर्नमेंट का मैसेज पहुँचा ही नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, हम हमारे असूल और कवायद के, हम क्या सोचते हैं कि नेशन कैसी होगी, और सिलेबस में भी उसकी झलक नहीं नज़र आती। सो हमने तालीम को सोचा नहीं। अगर सोचा है तो मेरे तक तो ये अभी तक मालूमात पहुँची नहीं, किसी की तरफ भी नहीं पहुँची। हाँ, नो वन एक्चुअली नोज़। तो फिर अगर बंद कमरों में किसी ने सोचा है तो वो मेरे तक, टीचर तक पहुंचा नहीं और स्कूल तक पहुंचा नहीं, मेरे तक पहुंचा नहीं तो बच्चों तक भी नहीं पहुंचा, जाहिर है। ओके, सो यू थिंक कि कहीं ना कहीं हमें विजन का ही नहीं पता कि हमने जाना कहाँ? जी, एक विजन होगा, मुझे नहीं पता, होगा विजन, लेकिन वो विजन हम तक जिन्होंने उसको कौम तक पहुंचाना है पहुंचाया ही नहीं गया। What do you think, ma'am? I believe I will extend your point on, like you said, there is a huge rift between private schools and government schools. I have been working in the private sector from the past 15 years, and I teach language and literature. I worked at, I wouldn't want to take names at the organizations. नहीं, आप ले सकती हैं, कोई problem नहीं है। I worked with Garrison, APSEC system, Convent of CJM, Jesus and Mary, and last place I worked was HSN College. And now I'm running my own business, which is PLC, Preparatory Learning Center. It's an academic setup where we teach students learning of languages, basically English. I'm an English language and literature teacher. What I've seen is that I taught lower primary, upper primary, then secondary level and high school level at Cambridge education sector. I believe that this is the rift and एक खलीज सी है between private schools and
government schools. अच्छा, लेकिन When वो I- खलीज क्यों है, यही तो मैं जानना वो चाह रहा हूँ, वो इसलिए खलीज है। क्यों है? जैसे Because हमारा they कह are- रही, yes. बोलिए। Because they are government run. Or private schools, you give more money, you're throwing more money into that, and government schools are run by government, and they have these small setups which are only less trained teachers and small infrastructures. And most of the school in rural areas are not even organized. They have less teachers capacity, at the same time smaller classrooms. Okay. And bigger. आई थिंक बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, कोई बात नहीं, ले आओ मुझे दे दो। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी बात जो होती है, या आई ड्रिंक कॉफ़ी एंड यू नो मैंगो स्क्वाश, सीरियसली एक साथ, तो ये आप मत कीजिएगा, ठंडा गर्म लग जाता है। कहने की बात ये कि जो ये कह रही हैं, मैं अग्री करता हूँ इनकी सारी बातों से कि प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं। जब हमारे तो सिलेबसेस भी चेंज नहीं होते, निसाब हमारे यहाँ तब्दील ही नहीं होता। जो मैंने पढ़ा था, मुझे यकीन है क्योंकि मैं मैट्रिक सिस्टम से आया था, जो मैंने पढ़ा था मुझे यकीन है आज भी वही पढ़ाया जा रहा होगा। मैंने देखा नहीं है, बट आई एम वेरी श्योर कि आज भी वही निसाब पढ़ाया जा रहा होगा। तो वो बहुत बुरी बात होती है। अच्छा, फिर हमारे ज़माने में बस्ते बहुत हैवी होते थे, और मुझे लगता है आज भी बैग्स बहुत हैवी हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हैं। हमारे यहाँ एक चीज़ होती है जो मैं बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर, आई एम डूइंग माय पीएचडी इन एस्ट्रोफिजिक्स। तो मैं जब अमेरिका के अंदर पढ़ रहा था, तो मैंने हर चीज़ अप्लाइड पढ़ी है। मैंने अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ी है, मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ी है, मैंने अप्लाइड फिजिक्स पढ़ी है। फिर जो बुनियाद है इंजीनियरिंग की, वो मैंने बिल्कुल बुनियाद से पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, देन डिफिक्यूज, देन ऑफ कोर्स कैल 1, कैल 2। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये आपकी बुनियाद बनाती हैं। मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं हमारे पास वो बुनियाद थोड़ी सी या तो नहीं है, या उसको बनाया जाने की कोशिश भी नहीं की जाती। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट, और उसके बाद बात करते हैं। स्कूल के फीस स्ट्रक्चर पे बात होगी। समर्स के अंदर अगर स्कूल ऑफ है तो फीसेस क्यों ली जाती हैं, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, आपका नाम सर? अरशद मेरा नाम है, कराची से बात करूं। जी, कैसे हैं अरशद भाई? अल्लाह का शुक्र है जी सर। मैं आपसे याद चाहता हूँ, ये कराची में जो डिग्री कॉलेजेस हैं, उससे डिग्री तो लिखा हुआ है मगर डिग्री क्लासेस नहीं होती। अच्छा, उसकी डिग्री की क्लासेस नहीं होती, लेकिन डिग्री कॉलेजेस हैं। हाँ, जब से ये डिग्री क्लासेस खत्म हो गई है, ये सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने खत्म कर दिया। ये डिग्री क्यों लिखा हुआ, टीचर भी भर्ती है, सब कुछ, क्यों नहीं डिग्री क्लासेस होती? अच्छा, चलिए मैं पूछता हूँ, अपने गेस्ट से पूछता हूँ, वो हमें बताएंगे कि क्यों होती हैं। सो वो लास्ट क्यों हमारा, मुझे बताइए कि क्यों ऐसा क्यों होता है, ये हम क्यों करते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे मुझे ये लगता है ये जो ख़ास तौर पे इनका सवाल है या एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मसाइल है, वो ये है कि कोई चेक सिस्टम ऊपर है नहीं। ठीक है, देखिए, अगर आप मुझ पे छोड़ देंगे ना, मैंने बिलफर्ज पैसे कमाने हैं और आप मुझ पे छोड़ देंगे, मैं कोई भी बोर्ड लगा के कोई भी चीज़ उसके अंदर बेचना शुरू कर दूंगी तो ठीक हो गया। हाँ। ये एक ज़ाती शऊर की बात या ज़ाती जो है वो सोच है। लेकिन जब बात तालीम की होती है, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, स्कूल की होती है, तो ऊपर से जो गवर्नमेंट है आपकी, गवर्नमेंट होती इसीलिए कि ये तो बुनियादी चीज़ है ना जी। हाँ। सेहत हो गई, तालीम हो गई, इसको तो आप नहीं छोड़ सकते। चेक सिस्टम कमज़ोरी की वजह से ये हो रहा है। आप देखिएगा, जहाँ भी जो बोर्ड लगा हुआ है किसी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, और वहाँ ठीक काम नहीं हो रहा, तो उसके पीछे कोई हुकूमत का बंदा निकलेगा, कोई रिश्वत, कोई सिफारिश, कोई इसी तरह का सिलसिला निकलेगा करप्शन का, कि उस कॉलेज को बंद भी नहीं किया जा सकता और उसके खिलाफ एहतजाज भी नहीं हो सकता और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। एक ज़ाती तौर पे कोई शख्स जो है वो ख़राबी तो कर सकता है, लेकिन ठीक हुकूमत को करना पड़ेगा। यहाँ मरियम, एग्रीड। आपको लगता है कि ये इसी तरह से जब किसी भी कोई भी आप काम ले लें, तालीम के अलावा भी, जब तक उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, वो काम ठीक हो ही नहीं सकता। हाँ, अभी आप जैसे सफाई कर रहे थे या किसी से करवा रहे थे, उसके लिए भी चेक एंड बैलेंस है। और एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारी पूरी कौम, हमारी नस्लें उस पर बेस करती हैं। ठीक है, तो अगर मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके लिए भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट को बनाना चाहिए कि सारे जो हैं वो चीज़ों को देखें और चेक एंड बैलेंस करें। अब गवर्नमेंट से आप लोग कितनी उम्मीदें लगा रहे हैं? मतलब क्या क्या करे गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कर्जे मांगती है, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि अगर कोई कैलामिटी हो जाए हमारे यहाँ तो उसको बुनियाद बना के कर्जे दोबारा मांग लिए जाएं। गवर्नमेंट फिर कोशिश करती है कि एक गवर्नमेंट आ रही है तो जैसी वो बनती है गवर्नमेंट, ऑपोजिशन गवर्नमेंट ही खड़ा कर देती है। तो मतलब आप क्या चाह रही हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट के पास बड़ा काम है करने को।
हमारी गवर्नमेंट तो बड़ी कमाल गवर्नमेंट है, 75 साल से एक ही गवर्नमेंट है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 75 ईयर से एक ही गवर्नमेंट है, और जो नॉन गवर्नेंस का हाल है वो बड़ा कमाल है। आप याद रखिए जब तुम लोग पैदा हुए थे ना, तो तुम लोगों का जो कर्जा था वो थोड़ा था। आज अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम पैदा होते ही कितना तुम पे कर्जा है, तो सीरियसली चीखें निकल जाएंगी। दैट्स व्हाट इट इज, ये हमारी रियलिटीज हैं। और आज हमने खास तौर पे बच्चों को बुलाया, और अभी तो हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। बच्चों की बुक्स हमने देखनी है, बच्चों के बैग्स हमने देखने। मैंने एक बैग उठाया था और अभी तक यहाँ दर्द हो रहा है मेरे। आई एम टेलिंग यू, इतना भारी बैग है, इतना भारी बैग है। फिर क्या हमारे यहाँ टीचर्स क्वालिफाइड होते हैं? आई वुड से डिग्री तो है, डिग्री मिल गई, डिग्री तो उसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग नहीं है। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल्स तो कोर्सेज करवाते हैं, ट्रेनिंग भी बहुत करते हैं। रिमेंबर व्हेन आई वाज इंडक्टेड तो बड़ी रिगरस ट्रेनिंग हुई फॉर 8 मंथ्स, एंड उसमें लैंग्वेज ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड थी। प्राइवेट स्कूल्स की एंटिटी जो है ना वो बड़ी डिफरेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ गवर्नमेंट स्कूल की ट्रेनिंग की बात करती हूँ। आई नो सम पीपल हु आर इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड दे वर टेलिंग मी कि जब उनकी इंडक्शन हुई उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, इट वाज ऑनलाइन एंड दे पेड सम पीपल, इट्स नोन कि वो किसी को पे करके लोग अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं ऑनलाइन। एक टेलीफोन कॉल और उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, गुड मॉर्निंग साहिब। गुड मॉर्निंग याया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू फॉर टेकिंग अप दिस इशू। और मैं ये कहूँगा, देखिए सबसे प्रॉब्लम बड़ी हमारी है कि जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनका मेयार इतना खत्म हो चुका है, जहाँ करोड़ों के अस्तबल बन चुके हैं, जहाँ वीरानी चाहिए हैं, जहाँ खंडर बन गए हैं, तो जाहिर बात है प्राइवेट स्कूल इमर्ज में और उन्होंने भी एक माफिया की शक्ल तैयार कर ली है। और अनफॉर्चुनेटली जो बड़े ABC स्कूल, जो बड़े लेवल के स्कूल हैं, दे नेवर कम ऑन अ प्लेटफॉर्म। कभी आप उनको बुलाएंगे ना, आई कैन श्योर ये गारंटी यू कि उनका कोई बंदा रिप्रेजेंटेटिव आने के लिए तैयार नहीं होगा। दे डोंट बॉदर। ठीक है, दूसरी बात है कि जो फीस स्ट्रक्चर इतना हाई है उनका कि इतनी बड़ी क्लासिफिकेशन हो गई है इसमें। जबकि जिस मुल्क में दोहरा मेयार होगा, कोई A लेवल कर रहा है, कोई मैट्रिक पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। 3 तो बोर्ड है साहिब इस शहर के अंदर। हमारे मैं वेस्टर्न की बात करूँ, आगा खान बोर्ड है, इंटरमीडिएट है, पता नहीं कौन कौन से बोर्ड है। तो जब इतनी क्लासिफिकेशन होगी और डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी तो जाहिर बात है क्लास डिफरेंस पैदा हो जाएगा, बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। कोई कैमरेज पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। मेरा जो सवाल है ना इन सब से यही है, आपसे भी, आप ये बेहतर समझते हैं, आप तो आप इतना आउटस्पोकन हो गए, मुझे तो आपकी फिक्र हो गई है, आप इतना ज्यादा बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना प्रॉब्लम हो जाए। बस किसी दिन याया सुनो, किसी दिन मैं तुम्हें नजर ना आऊं ना तो ट्विटर पे कुछ लिख के जरूर डाल देना। हाँ बोलो। मैं डालूंगा जरूर, मैं डालूंगा साहिर, बिल्कुल डालूंगा। देखिए बात ये, लेकिन जो सच है वो सच है ना, वो तो ये है। और आपने जो कहा ना कि हम भी, कोई भी गवर्नमेंट हो, एवरीबॉडी इज डूइंग दैट, नोबडी इज गोइंग टू चेंज द मेजर पॉलिसी। मैं उस्मान को, क्या आप नहीं समझते कि इस मुल्क में दोहरा मेयार तालीम खत्म होना चाहिए? एक किस्म सर मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में दोहरा मेयार खत्म होना चाहिए। हमारे मुल्क से ये दोहरा मेयार खत्म होना चाहिए। तालीम तो एक जगह, हमारे मुल्क से ये दोहरा मेयार खत्म होना चाहिए। हम हिपोक्रेसी का शिकार हैं। एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल। शायद मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद एग्जांपल दूं या अभी दे दूं? ब्रेक है, चलो तुम लोग ना, जब भी कोई अच्छी बात करने लगता हूं ब्रेक आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमारे मुल्क में जब भी कोई चीज़ अच्छी चलने लगती है ब्रेक आ जाती है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक ले लें आप, कहीं ब्रेक ना ख़त्म हो जाए। जाइए ब्रेक पे। थैंक यू, थैंक यू, thank you very much. Spark Smartphones is thrilled to announce the official availability of its much anticipated flagship smartphone, the Neo 11. The Neo 11 is here और आपको ये विंडो के अंदर Neo 11 जो है वो नज़र भी आ जाएगा। It is really beautiful. With a commitment to innovation, functionality and style, the Neo 11 embodies the essence of crafted elegance and is set to redefine the smartphone experience. अब तक आपने जितने स्मार्टफोन्स लिए हैं, I think Neo 11 उस सबको सरपास करेगा। So thank you Sparks for introducing Neo 11. अगर आपके पास नहीं है, ये ऑफिशियली इस वक्त मिल जाएगा। इसके अंदर 13 मेगापिक्सल कैमरा है and it is really amazing. तो टुडे, आज अगर आपको आज स्मार्टफोन लेना है तो योर चॉइस ओनली वुड बी द Neo 11 फ्रॉम स्पार्क्स। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच। सो कमिंग बैक टू व्हाट वी आर सेइंग, लेकिन कुछ सवालात मैं लेना चाहता हूँ स्टूडेंट से। किसके पास क्या हाथ? खड़े हो जाएं बेटा, आप खड़े हो। क्या नाम है आपका? अबीहा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6 के अंदर। बड़े होके क्या बनेंगी आप? मेरे पास अभी मुझे खुद ही नहीं पता मैंने क्या बनना है। हो सकता है मैं डॉक्टर बन जाऊं या फिर लेक्चरर बन जाऊं यूनिवर्सिटी में। हो सकता है डॉक्टर बन जाए, हो सकता है लेक्चरर बन। वो तो बड़े होके पता लगेगा ना, इन दोनों में से क्या बनूंगी। डॉक्टर हाँ, ये भी सही है। बड़े होके मुझे तो अभी तक नहीं पता चल रहा मैं क्या बनूंगा, आपको तो फिर पता चल रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं
कि आप डॉक्टर होके भी तो लेक्चरर हो सकती हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना? हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ये डॉक्टर कौन सा वाला बनना है? पीएचडी वाला डॉक्टर बनना है या एमबीबीएस वाला डॉक्टर बनना है? उसका भी आइडिया नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। इंग्लिश आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा, और आपको लगता है कि स्कूल के अंदर पढ़ाई सही होती है? जी। अच्छी होती है? यस। सबसे फेवरेट टीचर कौन सी है? कौन सी? उसका भी आइडिया नहीं है? मिस फिजा। मिस फिजा। और वो जो अच्छी नहीं लगती वो कौन है? कोई भी नहीं, हाँ। सारी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, इनके लिए तालियां बजाइएगा जरा। अच्छा, चलिए कोई और, कोई और, कोई और। जी जी, खड़ी हो जाइए। आपका नाम? ज़ैनब। ज़ैनब, ऑलराइट। ज़ैनब, हमारे पास 1 मिनट है, 1 मिनट बताएं सबसे अच्छी टीचर कौन सी है आपकी? मिस फरजाना। मिस फरजाना। और वो जो बिल्कुल ठीक नहीं लगती वो कोई भी नहीं। सॉरी, आई एम सॉरी ज़ैनब, ये इस किस्म के सवालात जो है ना, ब्रेक। यार मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम खून हो जाएगा तुम्हारा मेरे हाथों। एक छोटा सा ब्रेक है, अब वाकई छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक कैरेक्टर हैं जो कहते हैं कि उनका अपना एक स्कूल है, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे ब्रेक के बाद। और जी, जहां आप लोग मौजूद हैं वहां, बल्कि हम ज़ैनब से बात करते हैं। ज़ैनब तुम खड़ी हो जाओ पहले, फिर उसके बाद मैं इनका तारुफ। हाँ ज़ैनब, क्या बनना चाहती हैं आप बड़े होके? पायलट। पायलट बनना चाहती हैं, ओके। पायलट क्यों? कमर्शियल पायलट बनना चाहती हैं, एयरफोर्स में जाना चाहती हैं? एयरफोर्स में। तालियां इनके लिए, एयरफोर्स। यस, ऑलराइट। कोई टैलेंट है आपका? कुछ करती हैं? डिबेट करती हैं? नहीं करती? सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको? मुझे उर्दू। उर्दू अच्छा लगता है। और आपकी फेवरेट टीचर कौन है? मिस फरजाना। मिस फिजा भी आपकी फेवरेट? मिस फिजा किसी और की भी फेवरेट टीचर थी? मिस फरजाना। मिस फरजाना आपकी मिस फरजाना है? मिस फरजाना भी किसी और की थी? नो, मिस फिजा थी। अच्छा, ओके। नहीं, फरजाना भी किसी की थी ना, किसी ने कहा था फरजाना भी। हाँ, आप नहीं कहा था? ओके, सॉरी, मेरी एज ऐसी हो गई ना, मुझे याद नहीं रहती चीज़ें। सो अच्छा, तो मिस फरजाना आपकी हैं, ठीक है। और कोई बोलना चाहता है? और किसी? जी आप बोलिए, खड़ी हो जाएं। मेरा नाम मलाइका है। मेरा नाम साहिर है। आपका नाम मलाइका, आपने नाम बताया, मेरा नाम साहिर है। जी जी मलाइका। मुझे इंग्लिश का सब्जेक्ट अच्छा लगता है। इंग्लिश की। और टीचर कौन सबसे फेवरेट है? मिस नाहिद। मिस नाहिद। और क्या बनना चाहती हैं आप? आर्मी में जाना चाहती हूँ। आर्मी में जाना चाहती हैं? इनके लिए तो बहुत सारी तालियां बनती हैं। अरे वाह, दैट्स इट। अच्छा, ये बताइए कि जो टीचर अच्छी नहीं लगती वो कोई है क्या आपके स्कूल में? जी हैं। कौन? सर आमिर। ये तो अजीब सी बात की आपने, मतलब आपने नाम लिया एक बंदे का, सर आमिर अच्छे नहीं लगते। सर आमिर अगर आप देख रहे हैं, ये साजिश हुई हमारे खिलाफ, और कोई बात नहीं है, बस थैंक यू वेरी मच। इनके लिए तालियां बजाइए आप लोग। बहुत बुरी बात की आपने, बहुत ज्यादा बुरी बात की है। आई डोंट लाइक इट। मतलब इतनी मुश्किल से, मतलब आपने तो सभी कुछ खत्म करके रख दिया यार। सर आमिर जी। सर आमिर की बद्दुआएं काम आ रही। हेलो। सर आमिर ने पता नहीं वहां से फायर मारा है मुझे। जी बोलिए। मैं एक मजाकिया शेर सुनाना चाहती हूँ। हैं? एक मजाकिया शेर सुनाना चाहती हूँ। मैं पहले अपना नाम तो बताओ। ज़ैनब। तुम्हारा नाम भी ज़ैनब है? आपका भी नाम ज़ैनब है? और ज़ैनब, मजाकिया शेर सुनाएं। चलते चलते मेरी जूती टूट गई, जोती तो मोची भी सिलाई करता है, सिलाई तो दर्जी भी करता है, दर्जी तो कपड़े सिलाई करता है, कपड़े तो रंगीन होते हैं, रंगीन तो लोटा होता है, लोटा तो वाशरूम में होता है, वाशरूम में तो नल होता है, नल तो इस लोहे का होता है, लोहे की तो इस्त्री होती है, इस्त्री तो गर्म होती है, गर्म तो कस्टर्ड होता है, कस्टर्ड तो पीला होता है, पीला तो चूज़ा होता है, चूज़ा तो अंडे से निकलता है, अंडा तो सफ़ेद होता है, सफ़ेद तो दूध होता है, दूध तो गाय देती है, गाय तो काली होती है, काला तो बंगाली होता है, बंगाली तो पान खाता है, पान तो लाल होता है, लाल तो गुलाब होता है, गुलाब में तो कांटे होते हैं, कांटे तो मछली में होते हैं, मछली तो पानी में होती है, पानी में तो कश्ती होती है, लोग कश्ती में तो लोग होते हैं, लोग तो रोज होते हैं। चलते चलते याद आया मेरी जूती टूट गई। बेटा, ये हमें बर्बाद करने के लिए कोई मंसूबा बनाया आपने। और दूसरी बात ये, एक चीज़ आपने गलत की। आपको पता है क्या गलत किया?
दुनिया में हर इंसान खूबसूरत है, समझ गए ना आप? कभी नहीं कहिएगा। अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है उससे ज़्यादा हसीन कोई चीज़ नहीं। हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं जानी चाहिए जो गलत हो। बट जो कुछ आपने सुनाया है, अल्लाह तौबा, it was just माशाल्लाह, जिस रवानी से कितनी देर में याद किया ये? 5 मिनट में? अच्छा, और कोई? जी, नाम? मोहम्मद आलियान। मोहम्मद दानियाल? आलियान। क्या? मोहम्मद आलियान। आलियान, ऑलराइट। आलियान, क्या करते हो तुम? स्टडी। वेरी गुड। ओके, बड़े होके क्या बनोगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारी फेवरेट टीचर या तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन है? मिस फरजाना नूर। यार, इनसे मुलाकात करनी है भाई, क्योंकि फरजाना सभी की फेवरेट टीचर हैं। अच्छा, और कोई अच्छा लगता नहीं है? कुछ ऐसा है कोई जो अच्छा नहीं लगता? No. ये मेरा भाई सेफ खेला बिल्कुल, शाबाश, let's just do this, शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। और ये जो तुमने पहना हुआ ये क्या है? हीरो? वेरी नाइस। ड्रामे देखते हो? No. नहीं देखते? नहीं देखते, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? चलें, थोड़ी देर में आता हूँ, मैं थोड़ी देर के अंदर आता हूँ आपके पास, ठीक है? ये माइक उनको दे दीजिएगा, पीछे माइक दे दीजिए, थैंक यू। ऑलराइट जी, सो हमारे साथ, अच्छा, आप तुम लोगों ने ज़रा सुनना है और पहले इनका तालियां बजा के इस्तकबाल भी कीजिएगा इनका। हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास एक ऐसे शख्स हैं जिनका अपना एक स्कूल है। अब उन्होंने वो स्कूल क्यों खोला है ये तो मुझे भी वजह समझ में नहीं आती, बिकॉज उनको खुद स्कूलिंग की ज़रूरत है, उनको खुद स्कूल जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक स्कूल खोल लिया है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ जी। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। ये मुझे बताइए, स्कूल क्यों खोला आपने? बेसिकली जी, खोलना क्या है, सरकारी स्कूल है, अपना ही है बस, वहाँ पे कुछ और तो होता नहीं, अपना ही है वो। अपना ही है क्या मतलब? मतलब है जी, बच्चे शच्चे आते हैं जी उधर, तो नहीं, बच्चे तो आते हैं, शच्चे क्या होते हैं? वो पढ़ने के लिए, ये मुहावरतन बोलते हैं ना जी। अच्छा, अब बच्चे शच्चे, खाना पीना, अपना खाना वाना, ये जो होता है। अच्छा, ओके, तो बच्चे शच्चे आते हैं? हाँ जी, बच्चे शच्चे आते हैं। तो कितने बच्चे शच्चे आते हैं? अपने सारे पिंड के आते हैं जी। अच्छा, सारे पिंड के आपके स्कूल में आ जाते हैं? हाँ जी, और कोई स्कूल ही नहीं है उधर। आप खुद कभी स्कूल गए हैं? हाँ जी, बचपन में गए थे हम। 8 क्लासें पूरियाँ अपने पढ़ी हुई हैं हमने। 8 पूरी क्लासेस पढ़ ली आपने? हाँ जी, वो उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी ना जी। असल में हमारे जो क्यों, उसके बाद क्या टीचर्स भाग गए थे? नहीं जी, ये बात नहीं है। वो जब हमने 8 पढ़ ली ना जी, हमारे वाला साहब ना जी पिंड के जरा चौधरी थे। आप भूल रहे हैं, आपकी ना याददाश्त में याद दिलाता हूँ। कल डिसाइड किया था क्या बोलना है, कल बताया था सिद्दीक भाई, कल बताया था कि 8 क्लासेस पुराने जमाने की पढ़ी हैं। हाँ, याद आया जी। हाँ, तो वो मैं बताने तो लगा था, कल से सिखा रहा हूँ इनको कि क्या बोलना है। नहीं, बताने लगा था। अच्छा, बताएं। वो जी, हमने जिस जमाने की 8 क्लासें पढ़ी हुई है ना, आज की 20 भी उसके बराबर नहीं है। हमारी क्लासेस जो है ना, वो बहुत, हमारी उधर एजुकेशन बहुत हाई थी। आपको पता नहीं हमारे ज़माने में क्या होता था। मुझे क्या पता, चबूतरे पर बैठ के पढ़ते थे आप? और नहीं जी, हमारे ज़माने में तो जो बच्चे को स्कूल करने का, दाखिल करने का तरीका था ना, हाँ, वो भी बड़ा मज़े का था। आजकल तो ये जो प्राइवेट स्कूल वाले कहते ना, बच्चा पैदा भी हुआ तो हमें दे जो, ऐसे नहीं होता था हमारे ज़माने में। फिर हमारे ज़माने में बच्चा आता था ना जी, हाँ, तो पहले उसको कहा जाता था कि भाई कान यूं पकड़ के दिखाओ। जो पकड़ लेता था, एक मिनट दोबारा पकड़ो। ये यूं जो पकड़ना है ना जी कान। अच्छा, आप दोनों पकड़ सकते हैं कान ऐसे? हाँ जी, दोनों भी पकड़ सकते हैं, ये देखें। लेकिन ये पकड़ना जरूरी है। अच्छा, इससे बच्चे का पता चल जाता कि उसकी उम्र हो गई है पढ़ने वाली। यार, आप एक खतरनाक आदमी हैं और आप हमारे माशरे में पढ़ा रहे हैं। और देखें जी, मैं क्या, बहुत सारे पढ़ा रहे हैं। हाँ, मेरे अलावा भी पढ़ा रहे हैं। और कई स्कूलों में ऐसे होता है कि पढ़ाते कुछ नहीं है, बस शशके शुष्के डाले हुए हैं उन्होंने, और हम तो फिर भी। अच्छा, आप बड़े कमाल आदमी, हर चीज के आगे ना कुछ और चीज लगा देते हैं। बच्चे शच्चे, शशके शुष्के, खाना पीना और शादी वादी, मतलब राइट ना?
हाँ जी, ये आम है जी, आम फैम। तो आपको प्राइवेट स्कूल्स के लोगों से शिकायत क्या है? देखिए जी, हमें शिकायत इतनी सी है कि ये अभी 2-3 साल का बच्चा होता है तो उसको उठा के स्कूल में दाखिल कर लेते हैं। इस तरह जो बच्चा जब 5 साल की उम्र में हमारे पास आना चाहिए, उससे पहले इनके पास वालिदैन डाल जाते हैं, फिर हमारे स्कूल में कोई आता ही नहीं है। ये भी एक मसला है हमारे लिए। और दूसरा ये है कि इन लोगों ने वबा फैलाई हुई है कि जो सरकारी स्कूल में तालीम नहीं होती। अब देखें, मैं पढ़ा लिखा हूँ, सुभान अल्लाह, हाँ, तो मेरे बच्चे सारे उनसे जाकर पूछे, उनके लिए मैं सबसे बेहतर टीचर हूँ, सुभान अल्लाह, क्योंकि मैंने उन्हें कभी डांटा ही नहीं है। माशाल्लाह। हाँ जी, आते हैं अपने, बैठते हैं आराम से, घर की हम बातें शातें पूछते हैं बच्चों से, इजी वीजी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, घर की बातें क्यों पूछते हो, पढ़ाओ उनको। अरे वो ठीक है आपकी बात, लेकिन बच्चों के साथ देखें जी, फ्रैंकनेस होना बड़ी टीचर की जरूरी होती है। कितने पीरियड्स होते हैं आपके पूरे दिन में? ये हमने कभी गिने ही नहीं है। पूरी क्लास जो पढ़ानी होती है जी, इसकी क्या जरूरत है? पीरियड शीट से बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। हाँ जी, वो उनके ज़हन में आ जाता है ना, अब कोई और आ जाएगा, अब कोई और आ जाएगा। ये प्राइवेट स्कूलों में होता है, सरकारी स्कूलों में नहीं होता ऐसे। तो आपके यहाँ पीरियड्स नहीं होते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चे किस वक्त असेंबली में आते हैं? अब बच्चे सुबह जैसे ही, मतलब जी, वो अपना जो टाइम होता है स्कूल का 8 बजे आ जाते हैं, असेंबली होती है, फिर मेरे सामने बैठ जाते, फिर मैं उनसे पूछता हूँ, हाँ भाई आज क्या अपने घर में तुमने किया है। और फिर ये भी है, किसी से पूछ लिया, हमें तुम्हारी भैंस कितना दूध देती है। मैं देखो, मुझे भैंसों का बड़ा शौक, तो बच्चे कई मुझे। आपकी ना उम्र खराब हो गई है। मैंने कहा था बच्चों से आप ये पूछते हैं कि आज क्या लेके आए हो खाने में। वो पूछ रहा हूँ, आप देखिए, पहले बताया करो ना वो बातें। वो तो बीच में फ्लो में आएंगी ना जी। अच्छा, हाँ जी, आप बात सुन ले मेरी। वो ये है कि जी, बच्चे आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आज क्या घर में पका था। हाँ। फिर वो बताते हैं, फिर मैं उनसे पूछता हूँ साथ भी लेके आए हो कि नहीं। फिर वो बताते हैं, हाँ जी टीचर जी, फिर ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैं बच्चों के साथ जो उधर मिल के हम खाते पीते हैं उधर ही। अब उनका काम है जी, वो बच्चे हमारे बड़े अच्छे हैं, बड़े ओबीडिएंट हैं, वो टीचर्स का बड़ा ख्याल रखते हैं। तुम किस किस्म का स्कूल चला रहे हो? देखें, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, बच्चे को 1 मिनट चुप हो जाओ तुम, बिल्कुल चुप हो जाओ, कुछ नहीं बोलो। हमारे मुल्क में अगर तालीम का ये मेयार है कि ये उस्ताद हैं, तो आप यकीन जानिए मुझे स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर्स की फिक्र है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगर ये शख्स आपको ज़िंदा मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि मुझे लोगों ने रोक लिया। ब्रेक। ऑल राइट जी, और अब मेरे पास आप सबके लिए एक बड़ी न्यूज़ है। रॉयल फैंस ने एयर प्योरीफायर जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। इनका कहना है प्योर एयर प्योर लिविंग। ये कैप्चर करता है 99.97 जो एयरबॉर्न कंटामिनेशन होती है उसको ये अपने अंदर सक कर लेता है। हाई एफिशिएंसी, इसके अंदर 4 लेयर के एयर फिल्टर लगे हुए हैं, जिसमें से प्राइमरी फिल्टर है, एंटीबैक्टीरियल फिल्टर है, ट्रू हेपा H13 फिल्टर है और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है। तो प्योर एयर प्योर लिविंग, ये कहना है रॉयल फैन के इस प्योरीफायर का। याद रखिए, ये जो सिस्टम है ये बड़ा कमाल है। 4 लेयर्स हैं इसकी जो आपको कंटामिनेशन से, एयर कंटामिनेशन से बचाती हैं। सो लेट्स गेट देयर। थैंक यू रॉयल फैन, बहुत बहुत शुक्रिया। कमिंग बैक टू यू, अभी आपने सुना कि हमारे यहाँ तालीम का हाल क्या है। क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे आती है कि वो रीच आउट करें और कोई एक ऐसी कोalition बना लें जहाँ वो हेल्प कर सकें? करना तो चाहिए उनको। हाँ, साइलेंस बेटा, आप लोग साइलेंस, अभी बात नहीं कीजिए बेटा, साइलेंस, क्वाइट प्लीज। थैंक यू जी। करना तो चाहिए उनको। ओके, देखें, वी आर नेशन, ओके, हम एक कौम है, और कोई तो बाहर निकले, कोई तो इनिशिएटिव ले। लेट्स सपोज यू वर सेइंग कि गवर्नमेंट नहीं करेगी, तो कोई प्राइवेट सेक्टर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। प्राइवेट सेक्टर तो कर रहा है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ TCF की। TCF बहुत बेहतरीन स्कूल्स हैं, मैंने अक्सर उनके साथ काम किया है, मुझे मालूम है कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं। बट अगेन मेरे कहने का मतलब ये, जितने बड़े नाम है, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, अगर वो रीच आउट करें और वो हाथ बढ़ाएं और कहें कि ठीक है, हम अपने कुछ इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो आपको लेंड कर रहे हैं कुछ दिन के लिए, ताकि हम एक साथ ग्रो कर सकें, कैन इट बी पॉसिबल? जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन बात यही है, बहुत माजरत मैं बार बार गवर्नमेंट की बात करती हूँ। प्राइवेट स्कूल जो है वो ख़ुद से काफ़ी कुछ कर सकता है और हम लोग करते भी हैं, लेकिन क्योंकि ये कहीं नुमाया पोजीशन पे हमें नहीं वो उस तरह हिस्सेदारी मिली हुई और गवर्नमेंट हमारे पास आती नहीं। हमें आप इनिशिएटिव तो दें कि आप करें और हम आपको जो है वो हेल्प करेंगे।
गवर्नमेंट के स्कूल्स में हम जा नहीं सकते टेक्निकली ना, प्राइवेट स्कूल किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी गवर्नमेंट टीचर को हम टच नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कानून नहीं है ना जी, मैं नहीं जा सकती, मैं चाहूँ भी तो मैं नहीं जा सकती। अच्छा, हमारे यहाँ कानून भी है जी। अच्छा, तो that's news to me कि हमारे यहाँ एक्चुअली कानून भी है। अच्छा जी, हमारे लिए तो है जी, प्राइवेट हमारे स्कूल्स, बहुत सी बात की है हमारे लिए तो। यस, सॉरी, I stand and correct and I want to correct myself. Yes, हमारे लिए तो कानून है जी, हमारे लिए तो है। यस, वेरी नाइस। मैम क्या कहती हैं? तो इसका हल क्या है फिर? हल तो बताइए ना कि किस तरह से इन बच्चों को यकसा तालीम दी जाती है। यकसा तालीम इस सेंस में कि अगर एजुकेशन फॉर ऑल हो, फिर हाँ। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी हो एजुकेशन में, स्पेशली इन करिकुलम। एक तो बात है मैम, एजुकेशन फॉर ऑल तो बड़ी महंगी है एजुकेशन। बच्चों की बुक्स बड़ी महंगी हैं, किताबें बहुत महंगी हैं, स्कूल की फीसेस बहुत महंगी है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी है। सिर्फ स्कूल की फीस नहीं होती, उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन भी इन्वॉल्व होती है, उसके साथ खाना पीना भी इन्वॉल्व होता है, बहुत महंगा है। व्हाई इज इट? इतनी महंगी चीजें कैसे अफोर्ड करेंगे? अगर किसी के 3 बच्चे हैं और उसकी 30,000 तनख्वाह है, वो कैसे सपोर्ट करेगा? ये पाकिस्तानी आयन में है कि हर शहरी को मुफ्त तालीम फराम की जाएगी, सब बच्चों के लिए फ्री तालीम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक लेवल पर हर प्राइमरी लेवल तक है। अब मैंने सुना है कि बुक्स भी नहीं दी जाएंगी, मुफ्त किताबें भी बंद की जा रही हैं सरकारी स्कूलों में। तो करिकुलम अगर एक जैसा हो जाए सब स्कूल्स में, मुझे कभी-कभी ना डर लगता है, एक दिन हम बाहर निकलेंगे और पता चलेगा कि आपके हवा का भी टैक्स हो गया। आप सांस ले रहे हैं तो टैक्स है। आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा, ऐसा है ना? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। सर आप क्या कहते हैं? देखिए जी, हमारे साहब में तो आप सीधे होके बैठ जाएं, इतना चौड़ा होके बैठने की जरूरत नहीं है। हम जरा चौधरी टाइप बंदे हैं जी। वो बात ये मैं ब्रेक में सारा चौधरी निकाल दूंगा। ओके जी। साहिर भाई, बात ये है कि हम तो अपनी तरफ से फ्री दे रहे हैं बच्चों को, जो पैसे हम लेते हैं स्कूल में वो तो फ्री के हिसाब से ही हैं जी। तो आपका खुद का गुजारा कैसे होता है? गुजारा मैंने बताया ना जी, बच्चे हैं, सारा काम शाम हो जाता है। खाना याद करो मैंने क्या बताया था, याद करो। मैंने बताया था तुम्हारी एक कैंटीन है जो वो तुम्हारी तो है, वो बताने लगा था मैं कि हमारे, हाँ, तालियां बजाएं इनके लिए। असल में जो ब्रेक टाइम है ना जी हमारा, जो इसको हम तफरी टाइम कहते हैं, हाँ। उसमें जब बच्चे ने, मेरी मिसेज हैं जी उधर, तो उन्होंने ना वहाँ समोसे पकौड़े भी लगाए होते हैं। क्या लगाए हुए? समोसे पकौड़े निकाल के रखे होते हैं, नान भी होते हैं साथ। और दूसरा ये है कि पेंसिलें, कापियाँ, शापियाँ, ये भी हमारे मतलब उधर हम ही बच्चों को देते हैं, लाजम है जी, उनके लिए बाहर से नहीं ले सकते। वो इस तरह हमारा फिर सिलसिला। समोसे पकौड़े नान, हाँ जी, और पेंसिलें, कापियाँ, कभी कभी किताबें भी जी, मतलब दे देते हैं हम बच्चों को, ये सहूलत। ये फ्री देते हैं या पैसे लेते हैं? नहीं, पैसे तो देखते पैसे, लेकिन उधर थोड़े हैं ना जी पैसे, सरकारी किताबों के इतने पैसे नहीं होते, लेकिन थोड़े हैं, हमारा गुजारा हो जाता है। हमारा वाहिद मुल्क है जिसमें जहाँ सरकार के पैसे हैं, सरकारी किताबों के पैसे नहीं हैं। अच्छा, तो और ये जो बेगम है आपकी, ये कब से हैं आपके साथ? कितने साल से आप लोग ये चला रहे हैं? काफ़ी जो 10, 12, 15, 16 साल हो। अल्लाह ताला रहम करे इन पे और उनकी याददाश्त पे। कहा था कि क्या बोलना है, अभी आपको ब्रेक में याद दिलाता हूँ कि इस जुमले पे आपने क्या कहना था। नहीं, वो तो मैं मारूंगा आपको, फिक्र ना करें। दूसरी बेगम की बात हो गई जी, अब आए आप सही बात। ये वाली बात जो है पहली बेगम वाली एक बात। ब्रेक में ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद एक बड़ी एक्सरसाइज है। यहाँ मैंने 4 स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, उनके बैग्स हमने देखने हैं और आप लोगों को दिखाने हैं। ठीक है जी, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, हमारे यहाँ स्कूल बैग्स कितने भारी होते हैं ये सिर्फ उनको पता है जो स्कूल जाते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं। आए बेटा, आप आ जाइए, आ जाइए, एक एक करके आइए, एक एक, बल्कि चारों आ जाइए, चारों आ जाइए और एक लाइन से हम, बल्कि एक काम करें, एक एक करके आए, एक एक करके आप आए, पहले आ जाए, आ जाए जनाब, आ जाइए। ऑलराइट, लुक एट दिस। ऑलराइट जी, थैंक यू। ये ज़ैनब का बैग है, मैं इसको इधर रख रहा हूँ। अब आप आ जाए। ज़ैनब आप पीछे जाके खड़ी हो जाइए। अब आप आए बेटा, गिव मी योर बैग। ये दूसरा वाला बैग है, इसको भी मैं यहाँ रख रहा हूँ। आप भी उधर चले जाए बेटा। आइए बेटा, आइए, ब्रिंग योर बैग, अपना बैग लेके आइए। ओह माय गॉड, दिस इज ओफ। अच्छा बेटा, आप भी इधर चली जाइए, हैवी, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप आइए। ऑलराइट, लाइए, मुझे एक माइक भी दे दीजिएगा। वो
माइक दे दे मुझे एक, जल्दी से। अच्छा, इससे पहले कि मैं इन बच्चों के पास जाऊं, एक छोटी बच्ची है जिसने एक शेर सुनाना है, तो सबसे पहले मैं उनकी तरफ जाता हूं, फिर हम बात करेंगे। अब ये माइक तुम पास ऑन करते रहना, ठीक है? मैं यहाँ तुम्हारा बैग खोलूंगा। बेटा खड़ी हो जाइए, आप खड़ी हो जाएं। क्या नाम है आपका? माइक में। रबाब फातिमा। रबाब फातिमा, ऑलराइट। और क्या सुनाएंगे आप? शेर। प्लीज। बांध ले हाथ पे, सीने पे सजा ले तुझको, जी में आता है कि तावीज़ बना ले तुझको, फिर तुम्हें रोज़ सवारें, तुम्हें भरता देखें, क्यों ना आंगन में चमेली सा लगा ले तुझको। वेरी नाइस, वेरी नाइस रबाब फातिमा, वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ऑलराइट जी, तो अब हम सबसे पहले, ये बैग किसका है? ये यहां से शुरू करें। ये बैग किसका है? ज़ैनब का बैग है। गाइस अब चुप रहना है, बिल्कुल बिल्कुल चुप रहना है, बिल्कुल बोलना नहीं है। ये अच्छा खासा हैवी बैग है, दिस इज रियली रियली हैवी। मुझे नहीं पता इसका वेट कितना होगा, लेकिन कम से कम मुझे लगता है इट्स अबाउट 10 kg। इट्स अबाउट, पकड़ें इसको। Oh my God. I'm not kidding, ma'am. Try this. Yeah, it's very heavy. You can't leave it. You can't. देखें। वाह, really. और ये बच्चे उठाते हैं ये बच्चे उठाते हैं। अच्छा ज़ैनब, इसको खोल सकता हूं मैं? ऑलराइट, इसको मैं खोल रहा हूं, खोल लूं बेटा? ऑलराइट, इसके अंदर, अच्छा इसमें सारी ये किताबें, ये कॉपीज हैं, ये किताबें, ये जर्नल्स हैं। लुक एट दिस। और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे कोई लॉकर्स नहीं बने हुए जहां आप अपनी किताबें रख सकती हैं? पीरियड्स होते हैं इनके ना, रोजाना। इनके पीरियड्स होते हैं रोजाना, और ये रोजाना आपको उठा के स्कूल में जाना पड़ता है। ऑलराइट, और इसको मैं बंद कर दूं यहां पे। एंड लुक एट दिस, ओ माय गॉड, दिस, ये इसको हम दिखा सकते हैं। लुक एट दिस, ये बैग है हमारे स्कूल का, ये बैग है, ये बच्चे उठाते हैं। लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, इट्स हैवी, और ये चल के जाते हैं, उठाते हैं, इट्स वेरी वेरी हैवी। ये एक बैग है जी। ऑलराइट, ज़ैनब, आपको कभी लगता है कि आपका बैग हैवी है? यस। लगता है? यस। तो इसमें से ये सभी चीजें काम की होती हैं, हर रोज आपका काम होता है? यस। तो कभी ऐसा होता है कि अगर कोई आपको ऐसा कोई जगह मिल जाए जहां अगर आप इसको रख सकें तो वो बेहतर हो जाएगा आपके लिए? नहीं? अच्छा, ये किसका बैग है? ये तुम्हारा बैग है? अच्छा, एक बात बड़े मजे की है, लड़कियों का बैग भारी है, ये वाहिद बैग है जो थोड़ा सा हल्का है। आई एम टेलिंग यू। बेटा नाम क्या आपका? अहमद। अहमद, ऑलराइट अहमद, लेट्स सी। और अहमद का भी सेम केस है, सेम केस है। लुक एट दैट, इट्स ऑल दिस, लुक एट इट। देखें, ये देखिए, इट्स ऑल दिस। अहमद, तुम्हें भारी लगता है ये बैग? लगता है? नहीं लगता। तुम्हें नहीं लगता? नहीं। क्योंकि है भी नहीं ना। नहीं है तो सही, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है हो जाता ना हाँ। बच्चा। अच्छा, ये वाला बैग जो है ना, ये बड़ा कमाल बैग है। लुक एट दिस। अगर मैं इसको वे करूं ना, तो ये कम से कम भी 10 to 12 kgs है, शायद ज्यादा हो। क्या ये किसका बैग है? तुम्हारा नाम क्या बेटा? मलाइका। मलाइका, इसमें क्या क्या चीजें हैं? बुक्स हैं और कॉपीज हैं। बुक्स और कॉपीज हैं। ओह माय गॉड, लुक एट दैट। और अच्छा बेटा, बात नहीं कीजिए आप लोग, मैं दिखाना चाहता हूं आपको दुनिया की वो अक़वाम जहां शायद बैग्स भारी नहीं होते, लेकिन तालीम सबको यकसां दी जाती है, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। मैं जब अपने कॉलेज में था तो मैंने 18 क्रेडिट आवर्स लिए, 18 क्रेडिट आवर्स, और वहाँ बहुत थिक बुक्स होती थी, लेकिन हमें लॉकर्स दिए गए थे, उन लॉकर्स के अंदर आप वो किताबें रख देते थे, एंड देन फिर उसके बाद हम उसको इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा खैर, एनीवे, अब ये सिर्फ ये बैग नहीं है, ये बहुत एक्सपेंसिव बैग है। इट इज नॉट जस्ट अ बैग। तो याद रखिएगा, ये दिखाने का मकसद ये नहीं है, मैं दिखाने का मकसद ये है कि ये एक बच्चे का बैग है। अब अगर आपके घर में 3 से 4 बच्चे मौजूद हैं जिनके सिमिलर बैग्स हैं, तो ये बैग एक कॉस्ट करता है, ये तालीम की कॉस्ट है, जो आपके
फादर को या आपकी मदर को बेयर करनी है। अच्छा जी, लुक एट दिस 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 अगेन वेरी हैवी। क्या नाम है बेटा आपका? महानूर। कैन आई ओपन योर बैग प्लीज? ओके, लुक एट दिस अगेन, दिस इज व्हाट इट इज। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। और इनमें किसी बैग में बच्चों ने कोई ऐसी चीज नहीं रखी। लिटरली इट्स वेरी हैवी, वेरी वेरी हैवी। और ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या कुछ हुआ हुआ है, जैसे पत्थर रखे हुए, जैसे पत्थर रखे हुए, सीरियसली जैसे पत्थर रखे हुए। लुक, एवरीवेयर देयर आर बुक्स, इरेजर्स, पेन्स एंड पेंसिल्स, दैट्स ऑल देयर इज। एंड आई एम सेइंग कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वो शख्स जो 35,000 रुपये बना रहा है या 30,000 रुपये बना रहा है या 40,000 रुपये बना रहा है, अगर उसको 4 बच्चों की बुक्स लेनी होंगी या कॉपीज लेनी होंगी या जर्नल्स लेने होंगे या पेंसिल्स लेनी होंगी, तो फिर बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं। ऑलराइट, विल स्टार्ट विद यू। क्या बनना चाहती हैं आप बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं। ऑलराइट, इन बच्चों के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। डॉक्टर, वाई? डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं? पापा की ख्वाहिश है डॉक्टर बनने। पापा की ख्वाहिश है। आप क्या बनना चाहती हैं? मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ। हाँ, आपने तो बताया था। तालियां जी। पायलट। पायलट बनना चाहती हैं। तुम क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। वजह तुम किसी ख्वाहिश पे डॉक्टर बन रहे हो? पापा। बहन भाई तो नहीं आप लोग? पक्की बात है? तुम्हारे पापा ने भी कहा डॉक्टर ही बनना है। तालियां। जाइए बेटा, आपके बैग्स में यहीं रख रहा हूँ, ठीक है? आपके बैग्स में यहीं रख रहा हूँ। बहुत सारी तालियां इनके लिए। आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताइए, हमारा इतने भारी बैग्स और ये बड़े यंग बच्चे हैं ना, जब ये तालीम में आगे जाएंगे तो ये सफ़र इनको याद रहेगा, लेकिन इस सफ़र के पीछे बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। तो मुझे प्लीज़ टेल मी, हेल्प मी अंडरस्टैंड, क्या हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट इसके साथ हम वो कर सकते हैं, या थोड़ा सा इनके लिए और इनके वालिदैन के लिए तालीम को आसान कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। साइलेंस बेटा, साइलेंस प्लीज़। जी, बात सिर्फ इतनी सी है, मैं अभी सोच रही थी इन किताबों को थोड़ा थिन करने की, क्योंकि कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ सेशंस होते हैं मिड ईयर, 6 महीने के एक सेशन होता है और 6 महीने का, ये सरकारी स्कूलों में भी है और प्राइवेट स्कूल्स में भी है। आज तक हम इतनी तकलीफ़ नहीं कर सके कि 2 सेशंस की अलग-अलग किताबें छाप दें, उतने ही पैसे रखें। 300 रुपये की किताब है तो पहले सेशन की 150 की कर दें, बच्चे का वज़न 2-3 किलो बैग का कम हो जाएगा। या हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि उर्दू और इस्लामियात हम एक ही कॉपी पे कर लें? इसकी क्या वजह है? कॉपी चेक होगी, बच्चा स्कूल में ले आए और वो कॉपीज़ कम हो जाएँ जो वो स्कूल रोज़ कैरी करता है। 2-2 सब्जेक्ट्स की कॉपी बन सकती हैं, जैसे साइंसेस की एक कॉपी बन सकती है, और फिर जब भी कॉपी ख़त्म होगी तो वो नई कॉपी आ जाएगी जो 3 सब्जेक्ट्स को इकट्ठे ही हम कर लेंगे। लेकिन ये सारी सोचने की बातें हैं। अभी 2020 में अमेरिका में कानून बना है कि बच्चे का जो जितना वज़न है उसके 10%, यानी अगर 25 किलो का बच्चा है क्लास 3 या 4 का, तो 2.5 किलो से ज़्यादा बड़ा बैग नहीं वो कैरी कर सकता, ये कानून है। अच्छा, यहाँ रुकिएगा, आप आइएगा, आइए। कौन सा बैग है आपका? ये उठाइए। लुक एट दैट। नहीं, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, इनका खुद वजन जितना है उससे आधे से ज़्यादा वजन इस बैग का है। जाइए बेटा, थैंक यू, जाइए, आप आइए। किसका ये बैग? किसका है? और ज़ैनब, ऐसे देखिए, ज़ैनब को भी स्ट्रगल हो रही है, लेकिन ये बैग तकरीबन 10 से 12, शायद इससे ज़्यादा केजी है। प्लीज़ सिट डाउन। ये बैग किसका है? आइए देखिए, दिस इज ऑल्सो अबाउट 10 to 12 kg। लीजिए, जाइए, थैंक यू। तुम बताओ, मैं खुद ही आ रहा हूं तुम्हारे पास। हाँ, क्योंकि ये बैग वाहिद बैग है मेरा भाई। There you go, अहमद, गुड जॉब। एनीवे, सो अभी जो आपने बात की, ये बिल्कुल वही बात है कि ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। Why do you think ऐसा नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है कि बहुत सी किताबों के साथ अननेसेसरीली वर्कबुक्स अटैच की जाती हैं। Oh.
फिर हिस्ट्री बुक्स या जोग्राफ़ी बुक्स के साथ, स्पेशली जोग्राफ़ी की किताब के साथ एटलसेस होती हैं जो बच्चे खोलते भी नहीं हैं, और मोस्ट ऑफ द वर्क बुक्स आर एम्प्टी एट द एंड ऑफ द स्कूल ईयर। फिर गाइड्स हैं, गाइड बुक्स। क्या हमारे यहाँ उस्तादों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है? बिल्कुल है, बहुत, टीचर्स को है, बहुत ज़्यादा। टीचर ट्रेन होगा तो ही वो डिलीवर करेगा जब उसके पास खुद मटेरियल नहीं है। क्योंकि देखे ना कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐसा ही है कि बच्चा बहुत सफ़र करता है एक टीचर की वजह से। अगर वो प्रॉपर ट्रेन नहीं है वो बच्चे को बहुत अच्छा काम नहीं करवा सकता। जैसे कि अभी हैवी बैग की बात कर रहे थे और आप इसे समराइज़ करना चाह रहे थे, तो मैं ये चाहती हूँ, मेरा ये ओपिनियन है कि एक्टिविटी बेस्ड स्टडी होनी चाहिए। हाँ, आई थिंक वो लर्निंग ज़्यादा बेहतर हो जाती है, बच्चा जल्दी लर्न कर लेता है। देखिए, आप कभी ये जुर्रत नहीं कर सकते कि किसी को ड्राइविंग नहीं आती और उसको गाड़ी चलाने के लिए दे दें। तो आप कैसे ऐसा कर सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान हमारे यहाँ है, तो हुकूमतें चलाने को दे दी गई, आप तो ड्राइविंग की बात कर रही हैं। तो अगर एक पढ़ा लिखा इंसान है लेकिन वो टीचर नहीं है, हाँ। ये तो एक स्पेशलाइजेशन है ना कि मैं उस्ताद हूँ, ये तो अलग तरह का काम है। तो ट्रेनिंग के बगैर आप मुझे पहले दिन क्लास में भेज ही नहीं सकते। अच्छा, यहाँ हम इसको कंक्लूड करते हैं। आई वांट टू से थैंक यू। मुझे एक ब्रेक आखिरी लेनी है लेकिन वो हमारे पास टाइम नहीं होगा, तो आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू गाइस फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मैं बाद में निपटूंगा। ब्रेक। ऑलराइट जी, वंस अगेन वी आर बैक। जाहिद भाई जरा माइक ले लीजिएगा, माइक दीजिएगा जाहिद भाई को जल्दी से। माइक 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 माइक। थैंक यू। आज आप लोग जो, सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारी तालियां अपने लिए बजाइए। और आज जो आपकी रिफ्रेशमेंट्स हैं वो मार्फा कैफे की तरफ से आई हैं, तो मार्फा वालों के लिए बहुत सारी तालियां। बहुत शुक्रिया। ये बहुत सारी नहीं है, बहुत सारी तालियां। जाहिद भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? जी थैंक यू वेरी मच। एक तो बच्चे बहरहाल बहुत प्यारे हैं, मगर ये वेट जो उनसे ना बैग वाला, हाँ, ये हजम नहीं हो रहा। नहीं हजम हो रहा ना? नहीं, क्योंकि ये कम होना चाहिए। इसको कहते हैं कि जी वीकली बेसिस पे जो सब्जेक्ट होते हैं ना उसमें डिवाइड कर देना चाहिए। हाँ, जैसे उन्होंने तजवीज़ दी थी, उन्होंने कहा कि जी इसको इस तरह से भी कि सिस्टमेटिकली इसको हम कर सकते हैं। नहीं, ये स्कूल टीचर्स में जो स्कूल वाले हैं ना, हाँ, वो कर सकते हैं, क्लास टीचर्स कर सकती हैं। जैसे मुख्तलिफ टीचर्स हैं, उर्दू की लहदा है, उसकी डेज डिवाइड किया जा सकता है। डेज डिवाइड किए जा सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, फाइनल थॉट्स, 10 सेकंड्स, 10 सेकंड है आपके पास, प्लीज़। कोई चीज़, कुछ भी, कोई फाइनल मैसेज। फाइनल मैसेज यही है कि प्रॉपर टीचर्स को ट्रेन होना चाहिए। मैम जी मेरा ये ख्याल है कि पूरी कम्युनिटी को, सोसाइटी को, मुल्क को, गवर्नमेंट को, बड़ों को, पेरेंट्स को जो है बच्चों की तरफ ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। पेरेंट्स एंड टीचर्स। अच्छा रहने दो, कोई ख्याल नहीं, जाने दो, कोई तुम्हारा ख्याल नहीं है। अच्छा बता दीजिए, जल्दी बताइए। मैं ख्याल पे यही बस ठीक है, जाने दो, कोई नहीं। आपसे मिलूंगा मंडे को, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू गाइस।